पापांकुशा एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पाप नष्ट जिस व्रत के करने से हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पापांकुशा एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पाप नष्ट जिस व्रत के करने से हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। एकादशी व्रत की प्रथा तो भक्तों बड़ी प्राचीन, श्री कृष्ण ने कथा सुनाई महाभारत कालीन। एकादशी व्रत पांडव सारे करना चाहते हैं, सुनने के लिए कथा वो कृष्णा के पास आते हैं। श्री कृष्णा ने कथा अनेकों युधिष्ठिर को भी सुनाई। अर्जुन आया कथा सुनने उनका छोटा भाई। अर्जुन ने किया हाथ जोड़कर कृष्णा को प्रणाम। श्री कृष्ण बोले हैं अर्जुन आए हो किस काम? आपके आने का प्रयोजन जानना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पाप नष्ट जिस व्रत के करने से हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अर्जुन है केशव मैं खास काम से आया, धर्म का मार्ग सदा आपने हमको है दिखलाया। आपके बतलाए मार्ग पर चलना चाहता हूँ, भूल कोई जीवन में ना मैं करना चाहता हूँ। करके कृपा है केशव हमको इतना बतलाओ, अश्विन शुक्ल की एकादशी का महात्म समझाओ। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आए, मुझे बताओ श्री कृष्णा किस नाम से बोली जाए। श्री कृष्णा फिर अर्जुन को इतना बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पाप नष्ट जिस व्रत के करने से हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कहने लगे श्री कृष्णा अर्जुन प्रश्न तो उत्तम है, अश्विन शुक्ल की एकादशी का बड़ा महात्म है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आए, पापांकुशा एकादश नाम से बोली तो जाए। पापांकुशा एकादशी व्रत की प्रथा को जो भी निभाए, सभी पाप तो उन भक्तों के पल में नष्ट हो जाए। पापांकुशा एकादशी व्रत को जो भी करते हैं, बिगड़े हुए उन भक्तों के तो भाग्य संवरते हैं।
अक्षय पुण्य फल के भागी वो हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पाप नष्ट जिस व्रत के करने से हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जन्म जन्म के पाप है अर्जुन एकादशी ये धोती, पद्मनाभ भगवान की पूजा इसमें है होती। विजयादशमी के अगले दिन एकादशी आती है, पापांकुशाई एकादशी अर्जुन बोली जाती है। पापांकुशाई एकादशी व्रत का जो करते अनुष्ठान, आशीर्वाद उन्हें देते हैं श्री विष्णु भगवान। श्रद्धा भाव से अर्जुन ये व्रत जो भी करता है, कठिन तपस्या के ही बराबर फल उन्हें मिलता है। मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी वो कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पाप नष्ट जिस व्रत के करने से हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अर्जुन तुमको पहले व्रत की विधि बताऊं, एकादशी की व्रत कथा फिर इसके बाद सुनाऊं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले तो कर स्नान, एकादशी व्रत का संकल्प मन में लेना था। श्री विष्णु भगवान को गंगा जल से स्नान कराए, रोली अक्षत श्वेत पुष्प श्रद्धा से उन्हें चढ़ाए। घी का दीप जला के वंदना कर श्री विष्णु की, पूजा करके श्री हरि की करे आरती भी। ऋतुफल का फिर विष्णु जी को भोग लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पाप नष्ट जिस व्रत के करने से हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सहस्त्र नाम का पाठ श्री हरि विष्णु का किया जाता, एकादशी व्रत कथा सुनी जाती और दान दिया जाता। चाहे तो सारा दिन निर्जल व्रत रहते हैं, या फिर एक समय पर वो फल भी खा सकते हैं। अगला दिन द्वादशी का अर्जुन जब भी आता है, अंधन का कुछ दान निर्धनों को दिया जाता है। द्वादश को ही व्रती द्वारा खोला व्रत जाए, श्री हरि विष्णु फिर अपनी तो कृपा बरसाए। जान बूझ कर किए पाप भी नष्ट हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पाप नष्ट जिस व्रत के करने से हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
का एक पर्वत प्राचीन समय में था। क्रोधन नाम का एक बहेलिया जिस पर रहता था। पशु और पक्षियों का करता क्रोधन रोज शिकार। मार मार के खाता उनको करता अत्याचार। होता इससे पाप बड़ा वो नहीं जानता था। खाने के लिए बने हैं ये तो यही मानता था। कितने ही निर्दोष हाथों से मारे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पाप नष्ट जिस व्रत के करने से हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दिन प्रतिदिन क्रोधन तो बड़े ही पाप है करता जाए। वो निर्दोष प्राणियों को ही मार मार के खाए। करते करते पाप उम्र तो सारी बीत गई। पशु पक्षियों पे क्रोधन को कभी आई दया नहीं। क्या है पाप और क्या है पुण्य वो नहीं जानना चाहा। काल निकट एक दिन क्रोधन का फिर तो है आया। यमदूतों ने सपने में आकर उससे कहा है, काल निकट क्रोधन तेरा अब तो आ गया है। पाप पुण्य का कर लो याद जो साथ में जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पाप नष्ट जिस व्रत के करने से हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अंत समय जो आया तो उसे चिंता बड़ी हुई। सोच रहा है कोई पुण्य जीवन में किया नहीं। पाप ही पाप किए मैंने जो आगे आएंगे। यम के दूत पकड़ कर जब मुझको ले जाएंगे। सोच रहा मुझको पापों से कैसे मिले मुक्ति। महर्षि बतला सकते हैं इसकी युक्ति। ऋषि अंगिरा का आश्रम उस पर्वत पर ही था। उनसे ही पूछा जाए ये क्रोधन ने सोचा। पाप ऋषि मुनियों के दर्शन से कट जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पाप नष्ट जिस व्रत के करने से हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषि अंगिरा के आश्रम में क्रोधन फिर आए। आकर के ऋषि के चरणों में अपना शीश झुकाए। ऋषि अंगिरा ने पूछा उन्हें आने का प्रयोजन। जीवन भर की पाप है मैंने कहने लगा है क्रोधन। अंत समय अब ऋषिवर मेरा निकट आ गया है। मुक्ति
अंगिरा क्रोधन को ये रहे हैं बतलाए, पापांकुशाय एकादशी व्रत यदि किया जाए। एक ही व्रत करने से पाप सारे कट जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पाप नष्ट जिस व्रत के करने से हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषि अंगिरा ने क्रोधन से फिर तो यही कहा, पापांकुशाय एकादशी का व्रत जो तुमने किया, जितने पाप किए हैं तुमने सब भूल जाएंगे। यम के दूत पकड़कर तुमको ना ले जाएंगे, सब पापों का हो जाएगा क्रोधन तेरे नाश। स्वर्ग लोक में होगा सीधा फिर तो तुम्हारा वास। पापांकुशाय एकादशी अगली जब भी आई है, क्रोधन ने उस व्रत की सारी रीत निभाई है। अंत समय में स्वर्ग लोक को वो चले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पाप नष्ट जिस व्रत के करने से हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री कृष्णा ने अर्जुन को ये भक्तों कथा सुनाई, प्राचीन काल से यही कथा भक्तों है चलती आई। पापांकुशाय एकादशी का व्रत करते हैं जो, ना आते यमदूत नरक के दुख न भोगते वो। डीएस पाल ने व्रत कथा जो भक्तों गाई है, हंसराज रलहन ने भी तो सुननी चाहिए है। फौजी सुरेश ने लिख दी है लेकर श्री हरि का नाम, कृपा सब भक्तों पर करना है विष्णु भगवान। हाथ जोड़कर चरणों में तेरे शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पाप नष्ट जिस व्रत के करने से हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।